सियासत गर्मा गई है। पूर्व बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने हिंदू संगठन सहित बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व बीजेपी विधायक का कहना है कि जातिवाद संघर्ष के चलते तमाम हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर है। सरकार भी धर्मांतरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया और साथ ही केदार शुक्ला के आरोपों पर कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। प्रदेश में कहीं पर भी धर्मांतरण जैसे मामले है ही नहीं। एमपी में धर्म परिवर्तन, कहां किससे कनेक्शन? कि भाई ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये भी जो यहाँ जातिवादी संघर्ष की भूमिका तैयार कर दी गई। अपनों के बोल खोल दी पोल। शुक्ला जी किसी तरह का प्रमाण लेके आएंगे तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती में ना धर्मांतरण चलेगा और ना धर्मांतरण करवाने वालों को छोड़ा जाएगा। तो खुद ही पार्टी की आड़ में धर्म का झंडा लेके धर्म का धंधा कर रहे हैं। बहुत दुखद है ये दृश्य। धर्मांतरण पर सियासी धार, हर दिन नई तकरार। मध्य प्रदेश में इस तरह के कोई मामले नहीं है। अगर भविष्य में कोई मामला सामने आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्म का झंडा लेके घूमते हैं, खुद ही धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अब जब बीजेपी के इतने सीनियर लीडर ये कह रहे हैं तो इसमें कांग्रेस के बोलने की आवश्यकता क्या है? ये तो इनका चरित्र है, यही इनकी चाल है, यही इनका चेहरा है। धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पूर्व बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का कहना है कि जातिवाद संघर्ष के चलते तमाम हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार भी धर्मांतरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में धर्मांतरण जैसे कोई मामले नहीं है। आखिर पूर्व बीजेपी विधायक का इशारा क्या है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में फिर से एक बार धर्मांतरण पर बयानबाजी शुरू हो गई है, जब अपने ही अपनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण को लेकर जो बयान बीजेपी के पूर्व विधायक का आया है वो किस तरफ इशारा है? आज इसी पर महाडिबेट में होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। पहला सवाल, क्या धर्मांतरण के पीछे सोची समझी साजिश है? दूसरा सवाल, बीजेपी के पूर्व विधायक के बयान का क्या है इशारा? तीसरा सवाल, कानून सख्त तो क्यों हावी है धर्मांतरण गैंग? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। आपको मेहमानों से रूबरू करा देती हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा होंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। हेमंत सरयाम जी आदिवासी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फादर आनंद इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही अतुल जैसवानी हिंदू सेवा परिषद से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल जैसवानी जी, आप ही के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, क्योंकि बीजेपी के विधायक की तरफ से जो बयान दिया गया केदारनाथ शुक्ला की तरफ से, उन्होंने कहा कि जाति संघर्ष की वजह से ही धर्म परिवर्तन होता है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि जिस तरीके का जाति का सिस्टम है, और आज भी कई ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर दलित समाज को, SC ST वर्ग के लोगों को जातिवाद के संघर्ष से दो चार होना पड़ता है। आप उनके इस बयान से कितने सहमत हैं? हाँ जी, ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये बयान इस प्रकार से है कि जब हमें कुछ मालूम नहीं है और कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष का किसी भी प्रकार से धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहा है और एक सुनियोजित रूप से षड्यंत्र रच के कर रहा है, और अगर वो बात हमें देर से पता चलती है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि धर्मांतरण जिस प्रकार से हो रहा है हम उसे चूक जाते हैं। अब एक एक व्यक्ति पे हम नजर रखें कि ये जो हम पे हाथ लगा के बैठे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होता। पर जब भी पता चलता है तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए सामने आया जाता है।
नहीं, धर्म की रक्षा करना तो ठीक है, उसमें कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अतुल जी मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप ये बात मानते हैं कि जातिवाद के चक्कर में बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं? आज भी वो जो भेदभाव का सामना उन्हें समाज में करना पड़ता है, आर्थिक तौर पर हो या सामाजिक तौर पर, आपको लगता है कि ये वजह है इसके पीछे? नहीं नहीं, भेदभाव कहीं पे भी नहीं है। जो सरकार है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो समरसता को लेके इतना कार्य कर रहे हैं, और ये है कि जितने भी जाति वर्ग हैं एक ओम के छतरी के नीचे आते हैं, सभी सनातन हैं। ये जात पात के भेदभाव के कारण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है धर्मांतरण। जब किसी में कोई कमी दिखती है तो जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो उसका लाभ उठा के धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे कल भी जबलपुर में अतुल जी कहां कमी दिखती है? आप कह रहे हैं कि कमी दिखती है, कहां पर? जैसे एक उदाहरण है, हाँ। जैसे कोई बीमार है, उसको बीमारी है, वो जगह जगह डॉक्टरों के भटक के होके आ गया, परेशान है, तो अगर षड्यंत्रकारी है जिसको धर्मांतरण करना ही उसका लक्ष्य है, या कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, और ये अगर षड्यंत्रकारी धर्मांतरण करने वाले को पता चलता है तो वो उनको धन का लाभ देते हैं, उनको विदेशी मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आनंद जी के पास जाऊंगी। आनंद जी ये बताइए कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना ये कितना सही है? लालच देकर, लोभ देकर, फ्री में शिक्षा आपको मिलेगी, आपको चमत्कार दिखाए जाएंगे, चर्च आप लेकर आएंगे लोगों को और वहां पर चमत्कार दिखाएंगे, या फिर उन्हें लोभन देंगे कि पैसे दिए जाएंगे, उन्हें बताया जाएगा, गुमराह किया जाएगा कि आपकी दिक्कतों का समाधान यहां पर हो जाएगा, आप पर्ची डालिए। ये कितना सही है आनंद जी, कमजोरियों का फायदा उठाना? मिस्टर आनंद मुतुंगल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आनंद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। नहीं, मुझे सुनाई दे रही है। ठीक है, बताइए फिर। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यह है कि लालच के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना, कमजोरियों का फायदा उठाना, यह कितना सही है? ऐसा किया जाता है क्या? ये टोटली फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अच्छा। जितने भी केस अभी ये कट्टरपंथी संगठन जो लेकर आ रही है, इसमें एक भी केस सही नहीं है। कोई प्रार्थना कर रहे तो धर्मांतरण, कोई पढ़ा रहे तो धर्मांतरण, यदि कोई हेल्प कर रहे तो मेरा सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा मैं, मध्य प्रदेश की जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से बोलना चाहिए। उन्होंने शायद लॉ एंड ऑर्डर भी दिल्ली लेकर गया है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने साथ दिल्ली ले गया लग रही है। अच्छा, उसको वापस करने की मांग करे, वो सही रहेगा। नहीं आनंद जी, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको डेटा बता देती हूँ, पिछले कुछ ही दिनों का आपको दिखा देती हूँ कहां कहां पर मामले आए हैं। डेटा मुझे पता, आपकी डेटा मुझे पता है, ये सब आरोप लगा है। नहीं नहीं, आप आरोप कहकर ऐसे नहीं निकल सकते आनंद जी। नहीं, डेटा आप डेटा को थोड़ी ना नकार देंगे। जबलपुर के ये मैटर जो बताए जा रहे हैं कि जबलपुर में ऐसे कोई मैटर नहीं, उनके खुद उनका आपका टेलीविजन में मैंने देखा, महिलाओं का स्टेटमेंट है, उन्हें खुद बोला हमने हमारे 3 पीढ़ी से हम क्रिश्चियन हैं। मैंने तो जबलपुर के इंसिडेंट का नाम ही नहीं लिया अभी तक आनंद जी। आप खुद ही जबलपुर का यहाँ पर नाम ले रहे हैं, मैंने तो जबलपुर बोला ही नहीं। का तो कल का मामला आया। मैं तो मंडला की बात कर रही हूँ आनंद जी। जबलपुर पे घटना अभी चल रही है आनंद जी। आज हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस गए थे। आनंद जी, मैं मंडला का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, सुनिए तो, मेरा सवाल तो सुनिए। मंडला में 48 बच्चे 3 चर्चों में भ्रमण आनंद जी, मेरा सवाल सुनिए। वाले लोगों को जिनकी लिटरेसी रेट कम है, एक मिनट अतुल जी रुकिए। आनंद जी, आप मेरा सवाल सुनिए। मैं जबलपुर की बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं मंडला की बात कर रही हूँ। 48 बच्चे जिनको लेकर जाया जाता है, स्कूल में डॉक्यूमेंट्स में उनका धर्म लिखा होता है हिंदू, और हॉस्टल में उनका धर्म लिखा होता है क्रिश्चियन। प्रार्थना कराई जा रही थी उनसे, छोटे छोटे बच्चे जो शायद धर्म इस शब्द को समझते भी नहीं है। और ये एक मामला नहीं है, आप अलग अलग राज्यों के भी मामले उठाकर देख लेंगे ना, ऐसे कितने मामले सामने आते हैं जहां पर आदिवासी लोगों को, दलितों को यहां पर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आप इस बात से मुकर नहीं सकते। जो रिपोर्ट बताए ना, प्राथमिक रिपोर्ट जिसने कमीशन जारी किया, तो वही उसकी बात की रिपोर्ट नहीं देखा ना आपने? उसके रिपोर्ट बात का पढ़ी है आप।
अच्छा। जांच के बाद में पुलिस ने क्या रिपोर्ट दिया वो पढ़िए आप। नहीं, आप कमीशन ने बताइए। जो रिपोर्ट देकर लोगों को हमारे समाज के ऊपर जो कीचड़ विचारने काम कर रहे हैं ना, उस रिपोर्ट रख के पुलिस की जांच रिपोर्ट क्या है ये बताइए आप। आनंद जी, पुलिस की मैं जांच रिपोर्ट क्या है? ठीक है, आप ठीक है। एंकरिंग करने से पहले आपको होम स्टडी सही करना चाहिए। मैं होम स्टडी कर उसके यहाँ पर रिपोर्ट बैठी क्या हूँ आनंद जी, बताइए आपकी तरह नहीं। जांच होम की- स्टडी, अगर मैंने जांच आपको की धर्मांतरण बात के करें, मामले यहाँ पर बताइए ना गिनवा आप। दिए ना आनंद जी, अगर धर्मांतरण के जांच मामले की- गिनवा दिए ना आपको अलग अलग राज्यों के, सिर्फ एमपी के नहीं, पंजाब भूल गए आप। की बात का रिपोर्ट क्या है? पंजाब भूल गए आप, पंजाब में क्या किया? पुलिस की बात का रिपोर्ट क्या है ये ठीक है बताइए आनंद आप। जी, मैं राजपाल सिंह के पास जाऊंगी। राजपाल जी, आप बताइए, आप ही की तो पार्टी के विधायक है ना, वो कह रहे हैं कि जातिगत संघर्ष का सामना लोगों को करना पड़ता है और इसी वजह से वो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होते हैं। आप ही को कटघरे में खड़ा कर दिया, आप ही की पार्टी के विधायक ने। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती थी, इसी वजह से तो मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 हम लेके आए और उस अधिनियम के बाद में हमने मध्य प्रदेश के अंदर जबरिया धर्म परिवर्तन पर एक कठोर कानून बनाकर देने का काम किया। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि जबरिया धार्मिक धर्म परिवर्तन कराया जाए, लालच देकर, लोभ देकर, किसी प्रकार का जिहाद करके, किसी प्रकार के कोई प्रलोभन से विवाह करके इत्यादि करके जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने का काम होता है वो मध्य प्रदेश की धरती पे ना हो, इसीलिए हमने अधिनियम बनाया है और उस अधिनियम का सख्ती से पालन किया है। जब कानून बनता है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाओं का जो है रोक लगती है। अब मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो, इस दिशा में हम सतत जो है निगरानी रखे हुए और इसके बाद भी अगर कहीं की घटना ध्यान में आती है, संज्ञान में आती है तो तत्काल कार्रवाई होती है और अपराधियों को जेल के पीछे भेजने का काम होता है। अब हमारे पूर्व विधायक जी ने जो बात उठाई वो उनके क्षेत्र का विषय, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नाते मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जबरिया धर्म परिवर्तन की घटनाओं पे रोक लगाने में हम सफल हुए हैं। राजपाल जी, पहले तो ये बताइए, आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, धर्मांतरण के मामले हैं या नहीं मध्य प्रदेश में, पहले तो आप ये बताइए। धर्मांतरण के मामले होते थे जब तो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 की धाराओं में मजबूती से हमने चेंज करने का काम किया। ठीक है, तो अधिनियम ही नहीं लेना पड़ता अगर ये नहीं होता। हाँ। ये तो होता है, चोरी छुपे होता है, पर इस पे प्रतिबंध करने के लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए था। हम हमेशा इस पर चर्चा करते हैं राजपाल जी, कार्रवाई करने का काम किया। ये ना बहुत ही सेंसिटिव सा मामला है। आप जरा समझिए कि हम हमेशा इस पर चर्चा करते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबरन कराया जा रहा है, सरकार कानून लेकर आ गई, लेकिन ये धर्मांतरण हो क्यों रहा है? इसके पीछे की मूल वजह क्या है? क्या रीजन है? क्यों आखिर हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म में कोई जाएगा अगर उनके पूर्वज हिंदू धर्म को मानते आए हैं? क्या ऐसा है कि उनको दूसरे धर्मों में मिल रहा है? क्या ऐसे फायदे हैं? क्यों कर रहे हैं वो धर्मांतरण? देखिए, प्रलोभन दिया जाता है। हाँ, नौकरी का प्रलोभन दिया जाता है। मतलब उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है ना, नौकरी की दिक्कत है ना, उन्हें पैसों की दिक्कत है, फ्री में शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है। क्या ऐसा नहीं है। लालच में पड़ जाते हैं। कई लोग अशिक्षित हैं तो समझ नहीं पाते हैं, जो शिक्षित है वहां तक जाकर समझाने की कोशिश करते हैं, जब तक फिर वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। कई लोग समझ नहीं पाते, भोले भाले लोग, उनको बरगला दिया जाता है, मिसगाइड कर दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। कई सारे इसके कारण हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर ये एक विशाल हमारा प्रदेश है और इसमें विविधता है, कई सारा पिछड़ा क्षेत्र है, कई सारा इंटीरियर है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर आदिवासी क्षेत्र है। वहां जाकर ये लोग उनके बीच में जाकर उनके अपने बनकर उनको बरगला के और इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, जबरिया करते हैं, लालच में करते हैं, धमका के करते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। मतलब कि लोग लालच में करते हैं, लोग लालच में फंस जाते हैं, लेकिन सरकार के एंड से सब कुछ सही है, पूरे रोजगार मिल रहा है, सब शिक्षा मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बावजूद इसके लालच में फंस जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है उनका। मतलब मूल समस्या पर बात क्यों नहीं होती है? मैं लौटती हूँ आपके पास, हेमंत सरियाम जी आपके पास आऊंगे, फिर धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूं। हेमंत जी आप बताइए, क्योंकि देखिए ये तो इस बात से कोई नकार नहीं सकता, जातिवाद संघर्ष का सामना करना पड़ता है, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, लेकिन ऐसा क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर जो मामले सामने आते हैं वो यही होते हैं कि दलितों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। क्यों हो रहा है ऐसा?
मैं भी इसमें देखा जाए कि ये तो दो धर्मों की लड़ाई है। अगर यहाँ देखा जाए कि भाई दो धर्मों के बीच की लड़ाई है जिसमें लोगों को एक दूसरे की ओर खींचा जाता है। अब दोनों धर्म में दो कई प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं। अगर इनका जाति विवाद रहता आपसी में तो इस धर्म को बीच में नहीं लाते। और जब यहाँ धर्मांतरण की बात आ रही है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान में सारे प्रावधान इनका संरक्षण है, यानी वो जो निचली जाति के लोग हैं, कहते कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके लिए शासन द्वारा तमाम सुविधाएं इनके विकास के लिए खर्च की जाती है। इनके लिए तमाम कहते राशि जो है इनके ऊपर खर्च की जाती है। ऐसा कौन सा कारण है कि ये लोग धर्म छोड़ के यानी कि अब धर्म परिवर्तित कर लेते हैं लोग। इसके पीछे देखा जाए तो सबसे बड़ी जो शासन जो विकास की बात करता है कि आदिवासियों का इतना विकास किया जा रहा है, इनके क्षेत्र में इतने करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इनके विकास के लिए। अगर इनका अच्छे से विकास होता तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी रीति रिवाज परंपरा का पालन करते रहते और मस्त जीते रहते। परंतु यहाँ शासन अपने आप को यानी कि छुपाने के लिए ये धर्मांतरण का मुद्दा बीच में ले आते हैं। जिनका धर्मांतरण हो रहा है क्या वो पहले उनका धर्म पहले मालूम कर लिया जाए कि कौन से धर्म में आते हैं, कौन से धर्म में नहीं आते हैं। क्योंकि यहाँ भारत का संविधान खुद बोलता है अनुच्छेद 25 के तहत कि जो पूर्व के कानून है, जो पूर्व के आप कह रहे हैं कि धर्म विकास उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए और यही वजह है कि वो धर्मांतरण करते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। धर्मेंद्र जी, आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप तो निश्चित तौर पर बीजेपी को यहाँ पर जरूर कहेंगे कि जातिगत संघर्ष जो उनके ही विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं वो सही है, यही कहेंगे आप धर्मेंद्र जी? जी पूजा जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और धर्म की ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी जो बनकर घूमती है उसको आईना दिखाने का काम उन्हीं के पूर्व विधायक कर रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। जबकि धर्मांतरण को लेकर एक कानून है, प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी है, तो कानून का पालन तो मध्य प्रदेश की सरकार में हो नहीं रहा। 22 साल से केवल और केवल झूठी ब्रांडिंग और झूठी बातें की जा रही हैं। भाईचारे को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। आप देखिए आज मध्य प्रदेश दलित और आदिवासियों के अत्याचार में तीसरे नंबर पर आ चुका है। मध्य प्रदेश का पायदान तीसरे नंबर पर है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 22 साल बहुत लंबा समय होता है। मध्य प्रदेश में की सरकार होने के बावजूद आज भी धर्मांतरण के मामले अगर सामने आ रहे हैं और आपने इतना कठोर कानून भी बना दिया तो क्यों आ रहे हैं? लेकिन जातिगत जनगणना की मांग तो आप कर रहे हैं। तो जातिगत जनगणना तो हम सामाजिक न्याय के लिए कर रहे हैं ना भाई। किसकी इतनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको पता तो चले आपके कितने लोग हैं, कौन सी जाति के कितने लोग रह रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आप अगर जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो भारत की आबादी क्या है, किस समाज के कितने लोग भारत में रह रहे हैं, उनका जीवन यापन कैसा है, कौन सी अच्छा एक बात बताइए धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है अगर ये जो जातिगत संघर्ष है जो चल रहा है ये अगर खत्म हो जाएगा तो धर्मांतरण की प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा ऐसा? धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण बाकी गलत है, कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना लालच से होना चाहिए ना जबरन होना चाहिए। लेकिन धर्मांतरण की असल वजह जैसे कि अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब मामले हैं, इस कारण से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है आप सामाजिक न्याय दीजिए लोगों को, समाजों को लड़ाने का काम मत करिए, जाति को जाति से मत लड़ाइए, धर्म को धर्म से मत लड़ाइए। आप विकास की बात करिए, आप अच्छी शिक्षा की बात करिए, अच्छे स्वास्थ्य की बात करिए। लेकिन आप ना रोजगार की बात करते हैं, ना आप चिकित्सा की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं। आप जब देखो तब हिंदू मुस्लिम जात पात इन्हीं में लोगों को उलझाए रखते हैं। आप असल मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाने ठीक है धर्मेंद्र जी। आनंद जी, मुझे एक बात आप बताइए कि अगर वाकई लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई दबा कुचला व्यक्ति है जिसके साथ सामाजिक तौर पर न्याय नहीं हो रहा, मदद करना चाहते हैं, मुफ्त में शिक्षा देना चाहते हैं, तो धर्म परिवर्तन किए बिना ये सब काम नहीं हो सकता क्या? यह जरूरी है पहले धर्म परिवर्तन होगा फिर आपको वो सब सुविधाएं मिलेंगी? जरूरी है क्या? गलतफहमी है कि धर्म परिवर्तन करके ये सब कर रही है, ये सब केवल आरोप लगा रही है। धर्म परिवर्तन के मतलब क्या ये भी नहीं समझ पाते संगठन और ये पुलिस वाले। धर्म बदलने का मतलब है कि इसको संस्कार देते हैं, धार्मिक विधि में उसका संस्कार देते हैं। और दूसरी बात है धर्म परिवर्तन केवल भारत की समस्या नहीं पूरे दुनिया में चल रही है। अभी महाकुंभ में कितने यूरोप के कितने क्रिश्चियन आए कुंभ में करने के लिए,
ये कोई थोड़ी बोलता है कि वो धर्म परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन के मतलब कि इसको तो समझे पहले। ये केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। धर्म परिवर्तन की क्या मतलब है, किस प्रकार धर्म परिवर्तन होती है। किसी को शिक्षा देने से धर्म परिवर्तन नहीं होता, लेकिन किसी को शिक्षा का लालच देकर अपने धर्म का प्रचार करने से और ये कहने से कि आप आइए हमारे धर्म में, आपको वो सब मिलेगा जो आपको नहीं मिल रहा। आपसे ये बात आप और आपसे जुड़े कुछ संगठन है, कट्टरपंथी, उन लोग कह रही है। लेकिन ऐसे धर्म परिवर्तन यदि मतलब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए। हाँ, नहीं, बात समझो। पूरे भारत में 25,000 से करीब स्कूल चल रही है। यदि हम लोग धर्म परिवर्तन करना होता, पूरे भारत में कितने क्रिश्चियन होता आज? आप इस पर विचार किया कभी? देखिए आनंद जी, 25 से 30,000 स्कूल चलते हैं। ठीक है, यदि हम 2070 से चला रहे स्कूल, ठीक है, लेकिन कितने स्कूल ऐसे, मैंने भी आपको मंडला का ही एग्जाम्पल दे दिया, एमपी का ही, मैंने स्कूल का ही तो एग्जाम्पल दिया। 48 बच्चे, 48 स्टूडेंट्स जिनको ले जाया गया। जब वहां पर बाल आयोग की टीम पहुंची, देखा डॉक्यूमेंट्स में था हिंदू धर्म, हॉस्टल में था क्रिश्चियन। रिपोर्ट बताइए ना, पुलिस की जांच की बात का रिपोर्ट बताइए आप। जांच की पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इनने कहा धर्मांतरण का सही अर्थ जान ले, ये बात तो सही है। जो धर्मांतरण करते हैं, जो धर्मांतरण करवाते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, सही अर्थ और सही काम तो वही बता पाएंगे, क्योंकि हमें भी समझने में समय लग जाता है। जब तक हम पहुंचते हैं वो भोले भाले लोग जिनको समस्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी लिटरेसी रेट कम है, जिनको मालूम ही नहीं कि ये धर्म क्या होता है, जात क्या होता है, उन लोगों तक ये पहुंच जाते हैं, वहां जाके धर्मांतरण करके आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं। और ये क्या इंगित कर रहे हैं कि ये पुलिस वाले नहीं समझ पाए। अभी संविधान की बात चल रही थी और बोल रही है पुलिस वाले नहीं समझ पाते। जो संविधान का निर्वहन करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जो इन लोगों की जांच करते, बोल रहे वो नहीं समझ पा रहे। ये आप पे मीडिया पे बोलते वो नहीं समझ पाते। इनके जो स्कूल हैं जितने भी है ना, वो पर्याप्त है, धर्मांतरण के अड्डा ही है वो, क्योंकि हर जगह पहुंच। अतुल जी, जबलपुर के जिस मामले का जिक्र आप भी कर रहे थे, मुझे बताइए कि उसमें तो आपको पूरा वो मामला पता होगा कि पुलिस थाने लेकर पूरी बस के लोगों को वहां पर हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और उन्होंने बोला कि हम तो पहले से ही ईसाई धर्म के लोग हैं। तो ऐसे मामलों पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये किस तरीके से वहां पर जज किया जा सकता है जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम तो पहले से ही ईसाई धर्म को मानते आ रहे हैं? तो इसकी तो कोई प्रक्रिया होती होगी ना। ईसाई धर्म को मानते आ रहे हैं, हम ईसाई हैं कि नहीं उसके दस्तावेज नहीं होते हैं, क्योंकि इनका कहना स्पष्ट है। आप जिस भाषा में बात करते हो बात करो, आप जिस भाषा में नाम लिखते हो नाम लिखो। आपको हिंदी में गाने पसंद है, हिंदी में आपके लिए भजन बना देते हैं ईसाइयत के, उस हिसाब से आप चलिए। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है और इसलिए मुझे यहाँ पर आप सभी को रोकना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर आज हमने चर्चा की, अलग अलग धर्म संगठन के लोग हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और फैसला जनता के हाथ है। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।